26/11 का दोषी हिसाब की बारी है अब। जी हां, तहव्वुर राणा को एनआईए आज भारत ला सकती है। दिल्ली मुंबई की जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा और अमेरिका भारत को सौंपेगा तहव्वुर राणा को। तो यह बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, क्योंकि 26/11 हमले का ये मुख्य आरोपी है और आज एनआईए इसे भारत ला सकती है। प्रत्यर्पण को मंजूरी अमेरिका ने दी थी। इस समय अमेरिका जेल में है और अब उसे भारत लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। दिल्ली मुंबई की जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा और अमेरिका अब भारत को सौंपेगा। अब आगे की कार्रवाई होगी इसमें, क्योंकि 26/11 का हमला हम सभी को याद है किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया और ऐसे में अब ये जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा उसे भारत लाया जाएगा। प्रत्यर्पण को मंजूरी अमेरिका से पहले ही मिल चुकी है और इंतजार था कि अब तहव्वुर राणा को कब लाया जाएगा भारत। तो आज एनआईए की टीम ला सकती है भारत और इसी को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, खासतौर पर दिल्ली मुंबई की जेल में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ गई है। कंचन, क्या आज एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को भारत ला सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मुंबई हमले का आतंकी आरोपी जो है तहव्वुर राणा, उसकी याचिका जो उसने लगाई थी प्रत्यार्पण को रोकने को लेकर के, उस याचिका को पहले ही अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उसके बाद अब जो भारतीय एजेंसियां हैं वो अमेरिका पहुंच चुकी हैं। यानी आज या कल किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है। उम्मीद है कि आज ही लाया जा सकता है और उसी के लिहाज से दिल्ली हो या फिर मुंबई, हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। और सिर्फ ना ही प्रशासन बल्कि एजेंसियों की तरफ से, एनआईए की तरफ से तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि ये वो आरोपी है जिसने किसी छोटे मोटे हमले को अंजाम नहीं दिया था, बल्कि 26/11 के मुंबई हमले को अंजाम दिया था, जिसमें न जाने कितने बेकसूरों की जान चली गई थी। उनको मौका भी नहीं मिला था और लगातार लोगों को इसकी वो थी कि आखिर कब तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा और भारत अपने हिसाब से उसको सजा दे सकेगा। हालांकि अमेरिका में वो था और लगातार ये कहा जा रहा था कि उनका इन सारे मामलों में कोई संलग्नता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी जो है वो उसने हैंडली ने सीधे तौर पर राणा के उसमें शामिल होने की भूमिका की पुष्टि भी कर दी है, जिसके बाद अब आज तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो अमेरिका में पहुंची हुई हैं। उसी के लिहाज से सारे इंतजाम भी किए गए, क्योंकि तहव्वुर राणा काफी खतरनाक और खौफनाक है व्यक्ति। बिल्कुल, और भारत इंतजार भी कर रहा था कंचन कि कब इसे वतन वापस लाया जाएगा और उसके बाद भारत एक एक जान का हिसाब चुकता करेगा तहव्वुर राणा से। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये भारत है, बेकसूरों को सजा नहीं होने देता, लेकिन जो आरोपी होते हैं, जो गुनाह करते हैं, उन्हें बख्शता भी नहीं है। आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं जब 26/11 की घटना याद आती है। आज भी लोग सहम जाते हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए थे तहव्वुर राणा ने, न जाने कितने बेगुनाहों की जान चली गई थी, जिसका खामियाजा आज भी उनके परिवार के लोग भुगत रहे हैं। लोगों को न्याय तक नहीं मिल पाया था, लोगों को उनके परिवार को लेकर के उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिल पाई थी, उनके आंसू अभी तक नहीं सूख पाए हैं। लेकिन अगर अब वतन वापसी तहव्वुर राणा की होगी और वतन अपने हिसाब से उसकी सारी गलतियों का खामियाजा भुगतेगा, तो जाहिर सी बात है कि उन सभी लोगों को, उनके परिवार के लोगों को इंसाफ मिलेगा। याद हमेशा बनी रहेगी, लेकिन हाँ, उनके आंसू जो अब तक नहीं सूख पाए हैं, शायद उसको लेकर के उनको थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, क्योंकि तहव्वुर राणा के भारत लौटने का इंतजार न सिर्फ भारत की एजेंसियां कर रही थी, बल्कि उस परिवार का एक एक व्यक्ति कर रहा था, जिसने उस हादसे में, उस घटना में, उस आतंकी हमले में अपने परिवारजन को खोया था, जिसने कोई उम्मीद नहीं की थी कि आखिर कसूर क्या था। तो एक एक बातों का जवाब भारत मांगेगा तहव्वुर राणा से और उसको देना भी पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि जब उसकी वतन वापसी होती है तो किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि तहव्वुर राणा अब और भी ज्यादा आतंकी रूप में हो चुका है, अब और भी ज्यादा भयावह रूप में हो चुका है, क्योंकि उसको अब किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। घटना 26/11 की थी, लेकिन रूह आज भी कांप जाती है उसके नाम को लेते हुए। बिल्कुल, और इसीलिए अब इंतजार रहेगा कि आखिर भारत आएगा तहव्वुर राणा और उसके बाद कैसे भारत में इसको सजा मिलेगी जिन बेकसूरों की जान इसने ली है। फिलहाल शुक्रिया
कंचन तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ हो गया है और अब उसे भारत लाया जाएगा। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और इस समय लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। इसी ने पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई में 26/11 की आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी अदालत का इंसाफ, राणा के लौटने का रास्ता साफ। हेडली का मददगार 26/11 का गुनहगार। आतंकिस्तान की साजिश, मुंबई में सुलगाई माचिस। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अब भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। ये फैसला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोटिस के जरिए सामने आया। कौन है तहव्वुर राणा? 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो वर्तमान में लॉस एंजलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। राणा ने 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस एलेना कगन के सामने एक आपातकालीन याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने हेबियस कार्पस याचिका की सुनवाई तक प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि पिछले महीने जस्टिस कगन ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राणा ने अपनी याचिका को फिर से पेश किया और मांग की कि इसे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष भेजा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को 4 अप्रैल 2025 की कॉन्फ्रेंस के लिए सूचीबद्ध किया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया। सोमवार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस में कहा गया कि अर्जी कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब अमेरिका में राणा के पास कानूनी विकल्प बेहद सीमित रह गए और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तहव्वुर राणा साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता में से एक है। भारतीय एजेंसियों की माने तो राणा ने पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी। हेडली पहले से ही अमेरिका में सजा काट रहा है और जांच में उसने राणा की भूमिका की पुष्टि की है। गौरतलब है कि तहव्वुर राणा साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक है। भारतीय एजेंसियों की अगर माने तो तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी। हेडली पहले ही अमेरिका में सजा काट रहा है और उसने जांच में राणा की भूमिका की पुष्टि की थी। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। भारतीय जांच एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तहव्वुर राणा साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता में से एक है। भारतीय एजेंसियों की माने तो राणा ने पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी।